विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसः प्राणभयानकफवादविद्यै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कृतस्ते। अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याम्यामिना न पश्यन्ति सिद्धा सान्तस्थमीश्वर। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो युवक्रोऽपि चन्द्रः सद्वद्प्रवन्द्यते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस अवसर पर आने का आज जब प्रसंग प्रारंभ होना था तो मन में भाव आया कि किस विषय विशेष पे इस चर्चा को प्रारंभ किया जाए। और प्रयास ये रहेगा कि पंक्ति किसी मानस की श्रीमद् भगवत गीता की या उपनिषद की जैसी बिहारी जी की इच्छा हो, भगवान के अवतार की व्याख्या। जिस तरह से इस मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, भगवान के विग्रह की, भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस प्राण प्रतिष्ठा को केंद्रित करते हुए सनातन वैदिक धर्म में भगवान की अवतार की क्या अवधारणा है, इस विषय को प्रारंभ करने का प्रयास करें। जब तक ये सत्र चलेगा 14, 15, 16 तारीख तक, आशा करेंगे कि भगवान का जो अवतार है उस अवतार विशेष पे हम चर्चा करें। क्योंकि अभी जब भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा होगी तो मूर्ति भी भगवान का अवतार ही है। भगवान के अवतार के क्या प्रयोजन है, भगवान अवतार
जन्म लेते हैं, पूरे विश्व में केवल सनातन वैदिक धर्म ही है, और ये सनातन वैदिक धर्म की देन है पूरे विश्व को, जिसने स्वीकार किया है कि वो परमात्मा जो अंतर्यामी है, वो परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, वही का वही परमात्मा अवतार लेता है। अन्य किसी भी पंथ में, संप्रदाय में, मतों में जितने भी हुए हैं, अगर वो या तो परमात्मा के अंश हुए, गॉड ऑफ मैसेंजर हुए, उनके दूत बन करके आए, लेकिन सनातन वैदिक धर्म विश्व का इकलौता धर्म है जो ये स्वीकार करता है कि वही परमात्मा स्वयं धरती पर आकर के अपनी लीला करता है। तो किस तरह से भगवान लीला करते हैं, किस तरह से भगवान अवतार विशेष लेते हैं, भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन है, क्यों अवतार लेते हैं? सनातन वैदिक धर्म में परमात्मा की व्याख्या 3 तरह से की गई। कईयों ने ये माना कि परमात्मा निर्गुण निराकार है। आज थोड़ा सा कुछ अंश हमारे कानों पे पड़े ताकि हमारे संस्कार प्रबल हो अपने ग्रंथों को समझने के लिए। सनातन जगत ने माना कि परमात्मा कैसा है, बोले या तो निर्गुण निराकार है, दूसरा परमात्मा सगुण निराकार है, और तीसरा परमात्मा सगुण साकार है। जिस मंदिर में जाकर के हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं, उनको अक्षत पुष्प चंदन अर्पित करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, वो भी परमात्मा का अवतार है। उसको कहा गया कि वो परमात्मा का अर्चा अवतार है। साक्षात परमात्मा उस रूप में आके प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जिस तरह से कि संजय जी बता रहे थे कि प्रातः काल की वेला में हमारे जो ब्राह्मण जन है, विद्वान है, वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा उस विधि को अपना रहे हैं। सनातन वैदिक धर्म की ये विशेषता है, आप जानते हैं जब भी मूर्ति प्रतिष्ठा होती है, उस मूर्ति पे, उस विग्रह पे पट्टी लगाई जाती है और एक अबोध बालक के हाथ में दर्पण दिया जाता है, और जब उसमें प्राण प्रतिष्ठित होते हैं तो सहज ही, कई लोग तो ऐसे चटका देते हैं, लेकिन नहीं, एक अबोध बालक के सामने हाथ में दर्पण रखा जाता है, और जैसे इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं उसी समय दर्पण खंडित हो जाता है। तो समझना चाहिए कि इसमें प्राण आ गए। अब इस वैदिक जगत के अलावा कुछ अन्य मत भी हैं, पंथ भी हैं, संप्रदाय भी हैं जो ये मानते हैं कि परमात्मा अवतार कैसे ले सकता है, उसको अवतार देने की आवश्यकता है ही क्यों? अगर परमात्मा हर जगह है तो मंदिर में क्यों नहीं? जैसे कई लोग बोलते कि मूर्ति पूजा नहीं करते, जैसे कई आर्य समाजी हैं, अन्य भी पंथ संप्रदाय हैं जो ये मानते हैं कि मूर्ति पूजा हम नहीं करते, परमात्मा को मानते हैं। उनका तर्क भी है और हमारा तर्क भी है। सनातन वैदिक जगत ये मानता है कि परमात्मा अवतार न केवल लेता है, अपितु अवतार लेने के बाद सृष्टि का संचालन भी करता है। उन्होंने माना कि इस विषय में विवाद इतना नहीं है कि परमात्मा है या नहीं, इससे ज्यादा कहीं विवाद ये है कि परमात्मा सगुण है कि निराकार है कि निरागुण है। परमात्मा अवतार लेते ही क्यों है, अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य ही क्या है? अगर भगवान अवतार लेते हैं तो किसके लिए अवतार लेते हैं? ये कुछ बिंदु हैं जिस पे प्रकाश डालने का, चर्चा करने का आगे अवसर हमको प्राप्त होगा। आज थोड़ा आपके सामने भाव रखा है हमने, क्योंकि मुझे स्वामी जी को हम सुनेंगे। अवतार का मुख्य प्रयोजन वैदिक जगत में क्या है?
और क्यों परमात्मा मूर्ति प्रतिष्ठित हो सकते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि अगर परमात्मा हर जगह है तो मूर्ति की क्या जरूरत है। जो मूर्ति पूजा नहीं मानते उनका तर्क ये है कि परमात्मा हर जगह है तो मूर्ति की क्या आवश्यकता है। लेकिन तर्क ये भी है अगर हर जगह है तो मूर्ति भी क्यों नहीं। अगर उसका हर जगह अस्तित्व है तो बस्तर में भी, पाषाण में भी उसका अस्तित्व होगा। गोस्वामी जी यहाँ तक बोलते हैं सिया राम में सब जग जानी, लेकिन परमात्मा स्वयं भगवान गोविंद गीता में स्पष्ट कहते कि मैं कौन हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। हे गुणाकेश, हे अर्जुन, अहम आत्मा सर्वभूत आशय स्थित। सर्वभूत मैंने चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत जितने भी भूत प्राणी हैं, जो भी पंचभूत से पैदा हुए हैं, यहाँ तक कि जो सजीव हो, निर्जीव हो, जड़ हो, चेतन हो, उन सभी में परमात्मा का अस्तित्व विद्यमान है। तो अगर परमात्मा हर जगह है तो मूर्ति भी क्यों नहीं है। इसके विषय की कैसा है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। तो किस तरह से परमात्मा मूर्ति में अवतरित होते हैं और मूर्ति का मतलब क्या है सनातन जगत में, मूर्ति किसको कहा जाता है, इस विषय में हम आगे चर्चा करने का अवसर जैसा भी भगवान जी बुलाएंगे, गोविंद बुलाएंगे, वैसी चर्चा करेंगे। समय को ध्यान रखते हुए वाणी के लिए भी गान होगा। अब मुझे महामंडेश्वर मुझे स्वामी प्रेमानंद जी के मुखारविंद से हम सुने। बहुत ऊंचे विद्वान हैं, उनकी गंभीरता, उनकी विद्वत्ता परमात्मा जानते हैं किस तरह से प्रकट रूप में बहती है। समय का ध्यान रखते हुए वाणी में भी विराम। ओम शांति शांति शांति।